राधे दोस्तों, आइए ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कथा सुनते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा अश्वपति के घर कई सालों बाद एक पुत्री ने जन्म लिया, जिनका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हो गई तो उनके पिता यानी राजा अश्वपति ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के योग्य कोई वर समझ नहीं आया। तब सावित्री अपने पिता की परेशानी दूर करने के लिए खुद ही वर की तलाश में निकल गई। फिर एक दिन उसकी नज़र सत्यवान पर पड़ी और उन्होंने सत्यवान को मन ही मन अपना वर चुन लिया। जब ये बात नारद जी को पता चली तो उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु काफ़ी कम है, इसलिए उन्हें कोई दूसरा वर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन सावित्री ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने सत्यवान से शादी कर ली। अब दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। जब सत्यवान की मृत्यु का समय नज़दीक आया तो उनके सिर में अचानक बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तब सावित्री अपने पति को सिर को अपने गोद में रखकर सलाहने लगी। कुछ देर बाद यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। इस पर यमराज ने उन्हें वापस चले जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और कहने लगे कि जहाँ उसके पति रहेंगे वे भी वहीं रहेंगी। सावित्री के पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और सावित्री से 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से पहले वरदान में सास ससुर की आंखें मांगी, दूसरे में खोया हुआ राजपाट, तीसरे में 100 पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य मांगा। तब यमराज ने उन तीनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए वरदान दे दिया, लेकिन सत्यवान के बिना सावित्री का पुत्रवती होना असंभव था। ऐसे में यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने ही पड़े। यमराज ने वरदान प्राप्त करने के बाद सावित्री वापस उसी बरगद के पेड़ के पास चली गई जहां उसके पति का अमृत शरीर रखा था। वरदान के प्रभाव से सत्यवान जीवित हो गए। उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और ससुर को खोया हुआ राजपाट भी मिल गया। कहते हैं तभी से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाने लगी। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। राधे राधे। बोलो सत्यवान सावित्री की जय।